Hello class 8th, welcome back. Our chapter is Understanding Quadrilateral, चैप्टर नंबर थर्ड जो चला हुआ है हमारा. अभी तक हमने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ लिया है और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी हमने सीखी थी और उन प्रॉपर्टीज़ का फिर यूज़ करके हमने एक्सरसाइज सोल्व की थी. यानी कि प्रॉपर्टीज़ देखिएगा, पैरेललोग्राम में आपको दोबारा से रिमाइंड करवा दूँ कि क्या थी, याद करवा दूँ कि एक यानी कि पैरेललोग्राम क्या होता है. सिंपल अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल यानी कि ऐसी चार साइड वाली कोई भी फिगर जिसकी पेयर ऑफ अपोजिट साइड यानी कि जो दोनों पेयर होते हैं अपोजिट साइड के वो कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए. ये सिंपल डेफिनेशन है. उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी. प्रॉपर्टी क्या थी कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल, सिर्फ पैरेलल ही नहीं, वो क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं. उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो भी इक्वल होते हैं. और उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि जो डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम यानी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यानी कि दो बराबर बराबर हिस्सों में काटते हैं. तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, हमारी पैरेललोग्राम की. आज जो हम करने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है आपका स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम. और उसमें सबसे पहला नंबर आता है रोम्बस का. तो रोम्बस क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा. रोम्बस जो होती है वो क्या होती है, देखिएगा स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है. तो एक सीधी सी बात तो ये है कि अब पैरेललोग्राम का टाइप है तो जो पैरेललोग्राम की जो अभी मैंने आपको तीन प्रॉपर्टी बताई हैं वो प्रॉपर्टी तो जो टाइप अब हम पढ़ेंगे वो सभी की हैं यानी कि वो प्रॉपर्टी तो उनमें रहेंगी. अब उनसे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या क्या आ रही हैं इनमें हम वो चीज़ सीखेंगे. अब रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है या फिर एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी सभी की सभी ऑल साइड्स आर इक्वल यानी कि सभी की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो स्क्वायर भी होता है. स्क्वायर और रोम्बस दो अलग अलग फिगर होते हैं. वो आपको हम जब स्क्वायर हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा. जो रोम्बस है इसमें सिर्फ साइडें हैं, बाकी कुछ नहीं, यानी कि सभी साइडें जो हैं वो इक्वल हैं. उसके बाद जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी वो तो रहेंगी रहेंगी, कौन सी, कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं यानी कि ये और ये आपस में इक्वल है, ये और ये इक्वल है. तो वो तो ऑब्वियसली है क्योंकि रोम्बस की जब डेफिनेशन आप दे रहे हो तो उसी में जब आपने ये बताया है कि सभी साइडें इक्वल हैं तो अपोजिट तो ऑटोमेटिकली इक्वल होंगी. उसके बाद क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या हैं, पैरेलल भी हैं. और उसके बाद क्योंकि पैरेललोग्राम है तो जो डायगोनल होंगे रोम्बस के वो भी क्या हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यानी कि जितना ये डी, अगर इसको नाम हम ओ दें, जितनी लेंथ डी ओ की है उतनी ही कौन है, ओ बी है. और जितना ए ओ है उतना ही ओ सी है यानी कि इनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल. डायगोनल्स की लेंथ नहीं, डायगोनल के पार्ट की यानी कि जहाँ पे आपस में कट करते हैं वो दो बराबर बराबर हिस्सों में कट करते हैं. सो दैट इज़ रोम्बस. तो रोम्बस की अभी हमने प्रॉपर्टी यानी कि सबसे मेन चीज़ क्या है रोम्बस की, कि ऑल साइड्स आर इक्वल. तो अब एक चीज़ और बोला गया है रोम्बस को कि रोम्बस जो होती है वो क्या है, काइट का एक स्पेशल टाइप होता है. हालांकि काइट जो है, काइट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम. काइट जो हो पैरेललोग्राम नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि काइट की जब आपने काइट के बारे में सीखा था पिछली वीडियोस में जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो दो पेयर क्या है, आपस में इक्वल होते हैं. यानी कि एडजेसेंट यानी कि आपस में मिली हुई और उसके दो पेयर आपस में इक्वल है. जैसे ए और ए सी और ए बी आपस में इक्वल है और सी डी और बी डी आपस में इक्वल है. तो उसको हमने काइट बोला था. तो इसको काइट का ही एक स्पेशल टाइप क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि काइट की प्रॉपर्टी क्या है, सिंपल, कि जो एडजेसेंट साइडों के दो पेयर होते हैं वो इक्वल होते हैं. एडजेसेंट यानी कि जुड़ी हुई आपस में. तो वो तो यहाँ पर भी है कि यहाँ पर तो क्योंकि सभी बराबर है तो ए बी बराबर है ए डी और डी सी बराबर है बी सी. तो ये तो हम बोल ही सकते हैं क्योंकि वैसे तो ये सारी की सारी साइडें बराबर हैं. तो इसका मतलब ये क्या है, काइट का एक स्पेशल टाइप है. लेकिन आपको ये भी देखना है कि काइट जो है वो पैरेललोग्राम का कोई टाइप नहीं है और काइट ना ही पैरेललोग्राम होता है. मतलब सभी काइट पैरेललोग्राम नहीं होते हैं, कुछ स्पेशल हैं जैसे कि रोम्बस है, ये एक काइट का भी टाइप आप इसको बोल सकते हो. बट ये साथ में क्या है कि पैरेललोग्राम है. और पैरेललोग्राम है तो ये प्रॉपर्टी तो रोम्बस के नाम यानी कि यहाँ से तो हमें रोम्बस की पहचान होगी कि सभी साइडें इक्वल हैं. उसके बाद पैरेललोग्राम की तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेंगी. अपोजिट साइड इक्वल वाली,
एंड अपोजिट साइड पैरेलल वाली, अपोजिट एंगल इक्वल वाली, और जो डायगोनल्स होते हैं उनको बाइसेक्ट करता है। यानी कि जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की थी वो रोम्बस में भी रहेंगी। ठीक है, सो दैट्स इट, दैट इज़ योर रोम्बस। क्लियर। उसके बाद है एक प्रॉपर्टी आती है रोम्बस की, आपको एक और एक्स्ट्रा चीज़ है यहाँ पर कि जो डायगोनल हैं ये आपको शो भी करनी है और कॉपी में करके भी लाओगे। तो प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल्स, सो ये प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी है। यहाँ पे हमें सबूत देना है, इसका शो करके दिखाना है क्या कि डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। देखिएगा हमने ये तो बता दिया था कि क्योंकि क्या है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है तो इसलिए इसके जो डायगोनल हैं वो आप एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बट अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, ये परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि बराबर तो हैं ही, वो तो प्रूफ नहीं करना, हमें पहले प्रूफ कर चुके हैं किसके दौरान, जहाँ पे हमने ये दिखाया था कि पैरेललोग्राम होते हैं जो उसके डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, वो तो हम वहाँ पे दिखा चुके हैं। बट अब हमें दिखाना है कि ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 का एंगल। यानी कि ये जो एंगल बनाते हैं वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। सभी के सभी चारों एंगल यहाँ पर कितने के बनेंगे, 90 डिग्री के। आपको ये दिखाना है, तो आप इसको कैसे दिखाओगे, आप देखिएगा सिंपल तरीका है इसका। यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। क्या प्रूफ है इसका, सिंपल। अब हमें पता है कि ABCD क्या है, रोम्बस है, तो वो चीज़ लिख लीजिए। अब रोम्बस है तो जो प्रॉपर्टी होती हैं वो क्या होती हैं कि अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और साथ में जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अगर यानी कि अपोजिट, सो बिकॉज ABCD इज रोम्बस, इसलिए क्या हो जाएगा, AB बराबर है, साइडें तो वैसे भी रोम्बस की सभी इक्वल होती हैं, BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ठीक है, ये हमने लिख लिया पहली चीज़। उसके बाद दूसरा क्या है कि DO इक्वल है किसके, DO किसके इक्वल हो जाएगा, OB के, एंड AO किसके इक्वल हो जाएगा, OC के। क्लियर। ये हमने क्यों लिखा है ऐसा, ये कहाँ से पता चला, क्योंकि ये रोम्बस है और रोम्बस में सारी प्रॉपर्टी किसकी लगेंगी, पैरेललोग्राम की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप रीज़न सिंपल यही दोगे कि क्योंकि ABCD इज ए रोम्बस, सो सभी साइडें इक्वल, एंड जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट हैं, तो इसका मतलब ये पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब हमें दिखाना क्या है कि एंगल AOD और एंगल AOB ये दोनों कितने के दिखाने हैं, 90 के। उसी तरीके से ये भी दोनों 90 के दिखाने हैं। हम सिर्फ इसको 1 2 का नाम दे देते हैं, 3 4, 1 और 2 को इक्वल दिखा देते हैं। उसी तरीके से 3 और 4 मतलब 90 के हो जाएंगे, इक्वल नहीं, सॉरी। सो अब देखिएगा हम बात करते हैं, अब जब 1 और 2 की बात करनी है तो हमें अब ये ट्राइंगल बन गई एक इसकी, और इस ट्राइंगल का हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी बात करनी पड़ेगी आपस में। तो आप लिखोगे जैसे पिछली क्लास में हम सीख के आए हैं कि इन ट्राइंगल कौन सी, AOD एंड ट्राइंगल AOB, तो इनको आपको कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। अब कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए हमने पिछली क्लास में रूल सीखे थे कि या तो सभी साइडों को इक्वल दिखा दो, या फिर दो साइड एक एंगल, या फिर एक एंगल दो साइड, और या फिर अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो RHS के थ्रू भी हम उसको इक्वल दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे राइट एंगल तो अभी हमें नहीं पता कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम जो पहले सभी साइडें इक्वल, या फिर दो साइडें एक एंगल, या फिर एक साइड दो एंगल, उनमें से कुछ न कुछ दिखाएंगे। तो अब देखिएगा आपको क्या क्या पता है इन ट्रायंगल के बारे में। DO जो है वो किसके इक्वल है, DO ऊपर देख सकते हो आप, OB के इक्वल है, और ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल के पार्ट हैं। तो यानी कि हम लिखेंगे DO इक्वल टू OB, ऊपर हम बता चुके हैं रीज़न, या फिर दोबारा से यहाँ पे दे सकते हो आप कि डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, AD इक्वल है किसके, AB के, AD इज इक्वल टू AB। क्यों, क्योंकि इसका रीज़न क्या हो जाएगा, ABCD क्या है, इज़ रोम्बस, और रोम्बस की सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं।
उसके बाद दो साइड हमने दिखा दी, तीसरी साइड कौन सी बची है, ए ओ। इस ट्राइंगल की तो तीसरी साइड ए ओ है, और उसकी कौन सी है, उसकी भी ए ओ है। तो ए ओ दोनों में है, तो ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, क्यों, कॉमन, यानी कि जो दोनों में होती है वो क्या हो गई, कॉमन है। सो अब कौन सा रूल लग गया, देखिएगा तीनों साइड हमने इक्वल दिखा दी। सो बाई साइड 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 रूल क्या हो जाएगा अब आपका, साइड 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 रूल से ट्राइंगल ए ओ डी जो हम लेकर के चले थे वो क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंस हो गई किसके, ट्राइंगल ए ओ बी। क्लियर। अब कॉन्ग्रुएंस है तो इसका मतलब एंगल ए ओ डी और एंगल ए ओ बी, ये दोनों एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के जो कोरिस्पोंडिंग पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे सो एंगल ए ओ डी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ए ओ बी के, जिसको हमने 1 और 2 नाम दिया था, ठीक है, वो आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब एक चीज़ और देखिएगा, डी ओ बी क्या है, एक लाइन है, और तो एंगल ए ओ डी और एंगल ए ओ बी कैसे हो गए, लीनियर पेयर एंगल हो गए ना। लीनियर पेयर एंगल कौन से होते हैं, जो एक लाइन के ऊपर दो एंगल बने हुए होते हैं जिसमें एक साइड कॉमन होती है और नॉन कॉमन साइडें अपोजिट साइड में होती हैं, तो वो लीनियर पेयर होते हैं। तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल कैसा हो गया, लीनियर पेयर हो गया। तो आप बोलोगे यहाँ पर कि एंगल ऑल्सो, आप लिखोगे कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी। अब देखिएगा ये एंगल और ये एंगल पूरा पूरा कितने का बन रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, दो एंगल होते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, एक साइड कॉमन है, दो नॉन कॉमन साइडें अलग अलग दिशा में हैं, तो इसका मतलब वो लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180। रीज़न दे दो लीनियर पेयर, ठीक है, कंप्लीट लिखना आप। तो अब इनकी वैल्यू डाल दो, यहाँ पे हमने इक्वल माना है तो रीज़न इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी पी सी टी, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और इसको हम x के इक्वल मान लेते हैं। चलो भाई ये x के इक्वल है, ठीक है, या फिर आप चाहो तो x के इक्वल मान लो, या फिर यहाँ पे एक दूसरे का नाम चेंज एक ही रख दो। तो हमें x के इक्वल माना, ये भी x, ये भी x इज इक्वल टू 180, x डिग्री प्लस x डिग्री यानी कि 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90, और x 90 है तो 100 क्या हो गया, एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 आ गया, क्योंकि ए ओ डी और ये किसके इक्वल आ गया, एंगल ए ओ बी के। उसी तरीके से आप चाहो तो अब ये दोनों ट्राइंगल लेकर के इनको भी 90-90 का दिखा सकते हो, या फिर शुरू में ही आप इन दोनों को ले सकते हो, या फिर इन दोनों को ले सकते हो, या इन दोनों को ले सकते हो। आप कोई भी एंगल अब इसी तरीके से 90 के ईजिली दिखा सकते हो। तो हमने दिखा दिया कि ये एंगल कितने के हैं, 90 के हैं, और अगर ये एंगल 90 के हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, बाइसेक्टर तो थे ही, तो साथ में कैसे हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे लास्ट में लिख देना हैंस, फिर ये लाइन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, दैट्स इट। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सिंपल पता होना चाहिए कि हमें डायगोनल अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाने हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रोम्बस क्या होती है। जब आपको ये पता है कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। साथ में हमें ये भी पता है कि रोम्बस की क्या होती हैं, सभी साइडें इक्वल होती हैं, तो उनको आप इक्वल शुरू में ही दिखा दो। और जो डायगोनल होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं, तो इसलिए ये हिस्से आपस में इक्वल आ जाएंगे, तो वो भी आप शुरू में लिख लो। फिर कोई भी दो ट्राइंगल उठा लो जो लगातार आपस में मिलती हों, उनको क्या दिखा दो, कॉन्ग्रुएंस दिखा दो। कॉन्ग्रुएंस दिखाने का क्या फ़ायदा होगा, वहाँ से जो दो एंगल जो आपको बाइसेक्टर दिखाने हैं, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाने हैं, वो दोनों एंगल क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। CPCT से इक्वल आने के बाद हमें पता है कि वो दोनों एंगल होते कैसे हैं, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर कैसे एंगल होते हैं जिनका सम कितना होता है, 180। सो दोनों को x रख दो, y रख दो, z रख दो, p रख दो, क्या जो भी आपका मन करे वो रख दीजिए, वहाँ से उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो वो दोनों एंगल कितने के आ जाएंगे, 90 के। यही हमें दिखाना था, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री होता है, राइट। सो दैट्स इट, आज के लिए आपका इतना ही है, और यही थ्योरम आपको करनी है। फिर कॉपी में होमवर्क आपका अलग से नहीं आएगा, यहीं से देख करके आपको उतारना है, ठीक है। बट ये सॉल्यूशन आप स्वयं खुद करोगे, सिर्फ आप ये देखोगे कि प्रूफ क्या करना है आपको, डायगोनल ऑफ ए
रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर, ये आपको प्रूफ करना है। कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।